वेलकम टू स्किल बाउंस। मेरा नाम इरफान अहमद है। एक दोस्त ने पूछा है कि किस तरह से हम एक्सेल में इनवाइसेस जो हैं, बिज़नेस इनवाइसेस, वो ऑटो जनरेट कर सकते हैं अगर हमारे पास दूसरी किसी शीट में डाटा और टेबल की फॉर्म में या डाटाबेस की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हो। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं कि किस तरह से हम इसे कर सकते हैं। ये जिस तरह से मैंने उनके क्वेश्चन के मुताबिक कुछ डमी डाटा यहाँ पे बना के रखा हुआ है। अगर लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास एक टेबल है जो जिसमें सेल का जो नेसेसरी रिकॉर्ड है वो मैंने डाला हुआ है, जिसमें कस्टमर हैं, आइटम, प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट वगैरह इस तरह से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, डेट वगैरह की, वो सारी इसमें डली हुई है। जबकि राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक इनवाइस की लेआउट बनाई हुई है जिसको मैं ऑटो जनरेशन के लिए यूज़ करूँगा। अच्छा, यहाँ पे मैं फंक्शन यूज़ करूँगा फ़िल्टर का फंक्शन जो है वो 2016 और ऑनवर्ड जो जितने भी लेटर वर्जन हैं ऑफिस के, उनके लिए अवेलेबल है। अगर आपके पास आप लोअर वर्जन को यूज़ कर रहे हैं ऑफिस का, तो मेरी ये आई बटन ऊपर आ रहा है, इसको क्लिक करके आप देखें कि किस तरह से हम वेब बेस जो है या क्लाउड बेस एक्सेल जो है उसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये फंक्शन क्लाउड बेस्ड या वेब बेस्ड जो एक्सेल है उस पर अवेलेबल है। अगर आप 16 जैसे लोअर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप वो ऑनलाइन से जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ शुरू करते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में आके सबसे पहले मैं यहाँ पे फ़िल्टर का फंक्शन लगाऊंगा और यहाँ पे पहला आर्गूमेंट है फ़िल्टर का अरे। तो अरे में मैं मतलब ये जो मेरे जो डेटाबेस है या टेबल है उसको, उसके आइटम, प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट को मैं बेसिकली यहाँ पे फ़िल्टर करवाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपका टेबल और जो इनवाइस के जो सिमिट्री है वो एक जैसी होनी चाहिए। कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैं अभी कह रहा हूँ आइटम, तो मेरे यहाँ पे भी आइटम की हो पहले और उसके बाद प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट, इसी सिमिट्री में आपकी दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको नेविगेशन की से करते हुए इसे सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद दूसरा जो आर्गूमेंट है वो है इंक्लूड। इंक्लूड से मीन कि हम क्या चीज़ जो है वो फ़िल्टर के लिए यूज़ करना चाहते हैं या फ़िल्टर को किस बेस के ऊपर फ़िल्टर करवाना चाह रहे हैं अपने डाटे को। तो वो मेरे इस केस में है डेट। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस में अपनी में गया और यहाँ पे डेट सारी को सिलेक्ट किया और इसको इक्वल करूँगा जो इनवाइस में मैं डेट देना चाह रहा हूँ यहाँ पे, और इसके बाद मैंने ब्रैकेट बंद की और ये मैंने कर दिया। तो अब ये देखें 18 अप्रैल से जो भी डाटा उसे अवेलेबल था उसने यहाँ पे हमें स्पिल कर दिया है। इसमें एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो स्पिल रेंज है, चूँकि ये अरे फंक्शन है, ये इसकी जो स्पिल रेंज होगी इसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, वरना वो स्पिल नहीं करेगा और आपका जो डाटा है या फंक्शन है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो अब ये एक कंडीशन तो हमने लगा ली है डेट की। अब दूसरी हम कंडीशन देखना चाह रहे हैं कस्टमर की, जो इसके साथ ही इनबाउंड करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आके सबसे पहले तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं यूनिक लिस्ट कस्टमर की यहाँ पे जनरेट करूँ। तो मैं यहाँ पे यूनिक का फंक्शन यूज़ करूँगा और डेटाबेस में से या टेबल में से कस्टमर का जो सारा कॉलम है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ये मेरे पास एक जो कस्टमर की यूनिक लिस्ट है वो आ गई, लेकिन ये अभी सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है। तो मैं इसे फार्मूले को दोबारा एडिट करूँगा और सॉर्ट इससे पहले लिख दूँगा सॉर्ट, ताकि ये अल्फ़ाबेटिकली जो है ये मेरा जो डाटा है ये सॉर्ट हो जाए। अब ये अल्फ़ाबेटिकली मेरा डाटा जो है वो सॉर्ट हो चुका है और कस्टमर के यहाँ पे जहाँ पे इनवाइस में मैं कस्टमर की इनपुट देना चाहूँगा वहाँ पे मैं कर्सर को रख के तो डाटा टैब के अंदर ये डाटा वैलिडेशन में आऊँगा और यहाँ से एनी वैल्यू को ख़त्म करके लिस्ट करूँगा और सोर्स में मैं जाके ये जो अभी मैंने सॉर्ट की है लिस्ट उसका रेफरेंस लूँगा और इसके आगे मैंने डालना है हैश टैग ये बताएगा कि ये एक सिंगल सेल नहीं है बल्कि एक डायनामिक अरे है। तो वो ताकि नीचे तक चीज़ों को लेके लिस्ट को ड्रॉप डाउन करवाए हमारे लिए। तो इसे मैंने ओके किया। तो ये यहाँ पे मेरे पास ये ड्रॉप डाउन उन्हीं कस्टमर्स का, यूनिक कस्टमर का यहाँ पे आना शुरू हो गया है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से एक कस्टमर यासर को सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन क्योंकि अभी ये फार्मूला यहाँ पे मैंने दूसरी कंडीशन इनबाउंड नहीं की अपने फार्मूले के लिए, तो मैं यहाँ पे दोबारा आऊँगा, एडिट करूँगा इसे और ये पहला आर्गूमेंट जो है इसे मैं ब्रैकेट में बंद करूँगा और इसके बाद मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाऊँगा।
मल्टीप्लिकेशन का साइन इसलिए लगाते हैं कि अगर आपने 2 पैरामीटर देने हैं और एंड ऑपरेटर मतलब कह रहे हैं कि एंड ऑपरेटर की तरह ये काम करें, तो इसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन का साइन देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये और ऑपरेटर की तरह काम करें, तो इसके लिए फिर हम प्लस का साइन देते हैं। अभी हमारी जो कंडीशन है, हम दोनों को इनबाउंड करना चाह रहे हैं, तो मैं एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन डाला है। तो मैं दूसरे पैरामीटर के लिए ब्रैकेट शुरू करूँगा, और दूसरा पैरामीटर ज़ाहिर है मेरा कस्टमर नेम है, तो मैं यहाँ पे कस्टमर की रेंज जो टेबल में है वो सारी सिलेक्ट करूँगा और इसको इक्वल करूँगा मेरी जो इनवाइस के कस्टमर हैं उसके, और ये पैरामीटर की ब्रैकेट बंद करूँगा और उसके बाद फार्मूले की ब्रैकेट बंद करूँगा। तो ये देखें, अब वो हमारे पास डेटा फ़िल्टर होके आ गया है जो 18 अप्रैल को कस्टमर यासर को हमने दिया है। अगर मैं यहाँ से डेट चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल 4 अप्रैल करता हूँ, तो अब जो यासर ने 4 अप्रैल को हमसे चीज़ें ख़रीदी हैं उसकी इनवाइस जनरेट होगी। इसका आप आराम से प्रिंट भी दे सकते हैं और इसे मतलब यूज़ कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से आप अपना कस्टमर चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये अगर टेबल में देखें सबसे पहला जो कस्टमर है वो है गेल। तो अगर मैं गेल को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ कि क्या मेरा डाटा चेंज होता है या नहीं। तो मैंने गेल को सिलेक्ट किया और 4 अप्रैल को ये देखें उसने एसडी कार्ड आइटम की डिस्क्रिप्शन में देखें एसडी कार्ड और इसकी प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट वो सारी की सारी यहाँ पे हमारे पास फ़िल्टर होके आ गई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो स्किल बूम्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।